पाबंदियां जो हैं ये उसने भारत और इसराइल को खुश करने के लिए लगाई हैं। MRV जिसको कहा जाता है, इसके अंदर सलाहियत यह है कि शाहीन जो इसकी जो सलाहियत है वो 2750 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है। अमेरिका ने जो है वो असल में चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई है। जिक्र करेंगे अमेरिका के इम्तियाजी सलूक का, और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो अमेरिका निहत्थे और मासूम फ़लस्तीनियों पर हमलों के लिए इसराइल से अरबों डॉलर लेकर उसे खतरनाक हथियार फराहम कर रहा है, मगर साथ ही दूसरी जानिब हथियारों के मुबैना फैलाव पर हलकान भी हो रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी आयद की है और उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि ये इदारे पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना तौर पर ताउन कर रहे हैं। अमरीकी महकमे खारजा ने यह दावा किया है कि अमरीका तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है, खतरनाक हथियार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ साथ अमरीकी इक़दाम पर पाकिस्तान का भी शदीद और सख्त रद्द-ए-अमल आया है और दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने अमरीकी पाबंदियों पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि इदारों पर पाबंदी लगाने का फैसला मुतासिबाना है, जिसका मकसद खित्ते में अस्करी अदम तवाज़ुन को बढ़ाना और आलमी सलामती को खतरे में डालना है। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी स्ट्रैटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम की मुकद्दस अमानत है, जिस पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जा सकता। ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी अमेरिका पाकिस्तान और दोस्त ममालिक की मुतअद्दिद कंपनियों पर पाबंदियां लगा चुका है। रवां साल सितंबर में पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात और टेक्नोलॉजी फराहम करने के इल्ज़ाम में कई चीनी कंपनियों पर पाबंदियां आयद की गई हैं। साथ ही अप्रैल में चीन की 3 और बेलारूस की 1 कंपनी, जबकि अक्टूबर 2023 में पुर्जाजात फराहम करने के इल्ज़ाम में चीन की 3 मज़ीद कंपनियों पर यह पाबंदियां आयद की गई। दिसंबर 2021 में अमरीकी इंतज़ामिया ने जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना मदद के इल्ज़ाम में 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। जी, इसी तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दवाई तस्याकार और चेयरमैन नौजवानाने पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन के इल्ज़ाम में पाकिस्तान के 4 इदारों पर पाबंदी लगा दी है। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो हमें किसी बात के ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और पाकिस्तान न्यूक्लियर बना चुका है। इसलिए अभी जो पाबंदियां लगानी है, ये पाबंदियां अपने मुंह पे अमेरिका मार ले, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पाबंदियां जो हैं ये उसने भारत और इसराइल को खुश करने के लिए लगाई हैं, क्योंकि दोनों को ममालिक को मालूम है कि पाकिस्तान उनके लिए एक मुस्तकिल खतरा है रहता है और इसके लिए वो मल्टीपल एक्सरसाइजेस भी करते रहे हैं और भारत तो मेरे ख्याल में उसके अज़ाइम किसी से ढके छुपे नहीं है। लेकिन इसराइल जो है वो पाकिस्तान के जौहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जो है इंतहाई तकलीफ का और कर्ब का शिकार है। उसको मालूम है कि पाकिस्तान जो है वो अब जो शाहीन खास तौर पे जिसके ऊपर पाबंदी अमेरिका ने लगाई है कि शाहीन सीरीज के, क्योंकि शाहीन सीरीज जो है वो पहली बात है कि सॉलिड स्टेट फ्यूल से चलती है, इसके अंदर लिक्विड फ्यूल नहीं डलता, इसलिए इसकी जो रफ्तार है उसमें भी इजाफा होता है। और इसके जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी जो सलाहियत है वो मल्टीपल री एंट्री व्हीकल के जो है वो ये कहलाती है। अब ये जो मल्टीपल MRV जिसको कहा जाता है, इसके अंदर सलाहियत यह है कि शाहीन जो इसकी जो सबसे अच्छी जो इसकी सलाहियत है वो 2750 किलोमीटर दूर तक ये जा सकता है और मल्टीपल वॉर हेड जो है वो ले जा सकता है, जिसके अंदर कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल यानी कि एटमी वॉरहेड भी रख सकता है और नॉर्मल वॉरहेड भी रख सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो इंगेजमेंट का है, इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साइंसदानों ने डिजाइन किया है जिसके ऊपर पूरी पाकिस्तान कौम को फख्र होना चाहिए। वो ये है कि ये एक वक्त में मल्टीपल टारगेट्स जो है उनको भी देख सकता है, यानी कि वॉरहेड
एक वॉर हेड नहीं बल्कि इसमें कई वॉर हेड जा सकते हैं। और जब दुश्मन का खास तौर पे जो दिफाई निज़ाम है, मैकेनिज्म है, जैसे अभी आपने हालिया इसराइल जंग के अंदर देखा कि किस तरीके से उनका आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम जो है उसने काम करता था और वो एक वक्त में कई जगहों को जो है वो टारगेट करता था। तो ये जो शाहीन का सिस्टम है, इसके अंदर ये एक वक्त में कई जगह जो है वो फायर करने की, यानी कि रॉकेट एक ही होगा लेकिन उसके अंदर कई वॉर हेड होंगे, यानी कि दुश्मन का जो सिस्टम है, जो कि डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, वो कंफ्यूज होकर रह जाएगा। खास तौर पे अगर भारत के तनाज़ुर में बात की जाए तो S-400 मिसाइल सिस्टम उनका आया है और S-400 एक वक्त के अंदर जो है तकरीबन 82 टारगेट्स जो है वो अचीव करता है। अब अगर भारत के अग्नि प्रोग्राम को देखा जाए तो ये भी अमेरिका को इसके ऊपर भी पाबंदी लगानी चाहिए थी, क्योंकि अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, ये तमाम मिसाइल सिस्टम जो हैं ये रूस के मरहून मिन्नत थे, जिनकी जो सलाहियत है वो 300 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, जबकि अब वो 800 किलोमीटर के ऊपर उसकी सलाहियत लेके आए हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका जो है वो सुम्मुम बुकमुन हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, उसको कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि अमेरिका ने जो है वो असल में चीन की कंटेनमेंट पॉलिसी बनाई है। चाइना को उन्होंने जो है वो किसी सूरत दबाना है और भारत के जरिए वो ये कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि इस खित्ते के अंदर भारत तनाव हो गया। ना उसका बांग्लादेश साथी रहा, ना पाकिस्तान उसका कभी साथी रहा, ना कभी उसका जो है भूटान से ताल्लुक अच्छे थे, तो ना कभी श्रीलंका और ना कभी नेपाल। इसलिए भारत जो है वो आइसोलेशन का शिकार है। पाकिस्तान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभर रहा है और इसकी जो मईशत है वो दिन ब दिन तरक्की कर रही है। अभी अमेरिका को ये जो है मरोड़ उठ रहे हैं बाइडन इंतजामिया को खास तौर पे, क्योंकि भारत की लॉबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है। भारत के मुतअद्दिद जो लोग हैं भारतीय निजात, आपको पता है कैमिला हैरिस जो थी अभी जिन्होंने सदारती उम्मीदवार थी, वो भारतीय निजात हैं। तो ये तमाम जो भारतीय लॉबी है ये बड़ी वहां अमेरिका में स्ट्रॉन्ग है और वो ये चाहती है कि बाइडन इंतजामिया अपने जाने से पहले पहले ऐसी लैंड माइन्स बिछा दे, ऐसे सख्त फैसले कर ले जिससे जो है वो तमाम इस खित्ते का जो तवाज़ुन है ताकत का उसको खराब करके रखते। देखें हमारा प्रोग्राम जो था न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पुरअमन प्रोग्राम है। पहली बात यह है कि IAEA इंटरनेशनल अथॉरिटी फॉर जो एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, वो ये कहती है कि पाकिस्तान का बेहतरीन प्रोग्राम है और आज तक कोई पिलफरेज इसके अंदर यानी कि कोई कमी कमजोरी नहीं आई। जबकि भारत का जो प्रोग्राम है, IAEA की रिपोर्ट मौजूद है कि दुनिया का सबसे खतरनाक और ताबकारी फैलाने वाला जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर, वो और जो अनसेफ है वो भारत का है। और जिसकी वजह से एक मल्टीपल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, 118 के करीब भारत में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल जो चोरी होने की जो रिपोर्ट्स हैं, FIR हैं, वो दर्ज भारत के अंदर मौजूद हैं। अब भारत के ऊपर पाबंदी ना लगाने का मतलब यह है कि अब ना पाकिस्तान फैटफ के अंदर आता है, ना पाकिस्तान कोई ग्रे लिस्ट के अंदर मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान पे ये पाबंदियां सवाए इसके कि चाइना की मखासमत और पाकिस्तान की सलाहियत को जो है कमजोर करना और इस खित्ते के अंदर ताकत के तवाज़ुन को जो है वो मजरू करना, मेरे ख्याल में ये इंतहाई बिल्कुल। अब्दुल्ला अमीद गुल साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया कि क्या मुहर्रिकात हैं, क्या मकासद हैं इस फैसले के पीछे, और भारत को जो है ना वो खित्ते में एक उसकी चौधराहट कायम करना चाहता है अमरीका, ताकि पाकिस्तान और चाइना को दबा सके। सर, एक तरफ तो ये भी हमें बताइएगा कि महज शक की बिना पर इल्ज़ामात आयद कर देना, पाबंदियाँ लगा देना, ये तो खुद सवालिया निशान है अमेरिका की इंटेलिजेंस पर। साथ ही हम देखते हैं कि इसराइल को खतरनाक हथियार बेचे जा रहे हैं, अरबों डॉलर आप उससे कमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि जनाब आप खतरनाक हथियार फैलाने के खिलाफ हैं। क्या इस दोहरे रवैये को दुनिया मानेगी, अपनाएगी, तस्लीम करेगी? आपने बड़ी अच्छी खूबसूरत बात कही है। पहली बात यह है कि वो कहते हैं कि हमें शक है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, जबकि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो था वो तो खुद अमेरिका ने कहा था। देखिए, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन जो थी वो ये थी कि हमें अगर कहीं शक हो तो हम जाके हमला कर लें। ये कौन सा जो है कानून है?
फिर खुद जब जॉन एफ कैनेडी जो थे, जब वो सदर थे, तो उन्होंने लाइसेंस टू किल, यानी कि CIA के पास एक खास लाइसेंस था कि आप दुनिया में कहीं भी अमरीकी मुफाद के खिलाफ काम हो रहा हो तो आप उसको कत्ल कर दें, मावराए अदालत कत्ल कर दें। ये काम जॉर्ज W बुश जूनियर जो था, उसने 9/11 के बाद दोबारा CIA को ये इख्तियार दे दिया। तो ये क्या ये गलत पॉलिसी नहीं है? लेकिन अमेरिका है ना, बात यह है कि अमेरिका ये पता नहीं समझ नहीं रहा कि सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार मुल्क और सबसे ज्यादा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाला मुल्क कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और उसको अल्हम्दुलिल्लाह आए दिन कामयाबियां मिलती हैं। दूसरी जानिब जो आपने बात कही है इसराइल से पैसे बटोरने की, नहीं हजूर, इसराइल को पैसे वो देता है, $18.5 बिलियन वो इस टाइम पे जो है वो उनको एड दे चुका है, और तकरीबन $5 बिलियन जो है, 5 बिलियन यूरो जो है वो इस टाइम पे यूरोप उनको जो है वो दे चुका है, और ये वो हथियार इसके अलावा हैं जो वो उनको दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के दुश्मन लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं चीन को जो है वो तकवीत ना हासिल हो। आपने खुद देखा कि चीन की 3 पाबंदियों के ऊपर 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगाई, तो चीन ने भी मुकाबले में पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान दफ्तर खारजा, देखिए असल में बात यह है कि एक सियासी जमात ने बड़ा दबाव डालने की कोशिश की, और आपको पता है वहां यहूदी लॉबी भी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। उन्होंने 368 अरकान कांग्रेस से एक करारदाद मंजूर करवाई। पाकिस्तान ने उस करारदाद को जूते की नोक के ऊपर रखा अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कोई दबाव हासिल नहीं किया। अब ये नित नए बहाने हैं, हीले हैं, और वो लोग जो खुशियां मना रहे हैं इस टाइम पे पाकिस्तान पर पाबंदियां लगने के ऊपर, और ये जो मगरिब में बैठे हुए जो चंद एक गद्दार हमारे हैं, मैं तो यही कहूंगा, वो इस टाइम पे खुशियां मना रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, इसके अंदर एक खौफ का भी एलिमेंट मौजूद है, इसके अंदर भारत और इसराइल को उसकी खुशनुदी हासिल करना भी है, और पाकिस्तान का एक ऐसा प्रोग्राम जिससे दुनिया अब घबरा रही है कि ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ चले जाएंगे। गो कि हमारी उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, याद रखिए शेब अबी तालिब के अंदर जो है जब मुसलमानों पे पाबंदी लगी और 3 साल उस घाटी के अंदर जो है बंद रहना पड़ा, आइसोलेशन ने मुसलमानों को बना दिया, और आज तक मुसलमान फैल फूल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को आइसोलेशन में रखेंगे, यकीन माने कि पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। पाकिस्तान को आइसोलेशन से बिल्कुल ना दबाएं। एक तरफ ईरान है, पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान से बिल्कुल। अब्दुल्ला मीतगुल साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जो कोशिशें अब हो रही हैं, इससे पहले हुई हैं, वो भी नाकाम हुई थी, और ये भी इंशाल्लाह नाकाम होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के साथ डट के खड़े हैं, और इस तरह की कोई भी कोशिश जो है ना वो कभी बराबर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का।